यू आर फाइन। एक बार फिर से आपका पेशव ग्रुप में वेलकम करता हूं मैं प्रदीप कुमार। आज का जो टॉपिक होगा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। शेयर जब प्रीमियम पे इश्यू होता है मींस पार वैल्यू से अधिक, शेयर का पार वैल्यू जितना होगा उस पार वैल्यू से जब उससे अधिक का पब्लिक को हम लोग या कोई कंपनी शेयर को इश्यू करती है तो उसको बोलते हैं शेयर इश्यूड एट पार। शेयर इश्यूड एट पार मतलब कारपोरेट का जो इश्यू ऑफ शेयर्स है वो आपका 12th चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो, बीकॉम हो या आपका फाउंडेशन चाहे सीए हो, सीएमए हो और कुछ एग्जाम्स जैसे नेट वगैरह है, इसमें भी ये टॉपिक को मतलब ये जो टॉपिक है ये कवर करता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज आपको बहुत ही ध्यान से इसको समझना चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊं। ठीक, चलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। पार वैल्यू से अधिक, इशू प्राइस ऑफ शेयर्स इज मोर, इस बात पे ध्यान रखना, मोर देन पार वैल्यू, मोर देन पार वैल्यू। पार वैल्यू से जितना अधिक होगा, मान लीजिए पार वैल्यू है, पार वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10। एक शेयर का जो पार वैल्यू है, इशू प्राइस वो कितना है? 10 रुपए। एक शेयर का इशू प्राइस कितना है? 10 रुपए। मतलब कि जो पार वैल्यू है वो कितना है एक कंपनी की, वो कंपनी अपना शेयर 10 रुपए पार वैल्यू पे इशू करती है। ओके, अब क्या होता है, सपोज करो इशू करती है, इशूड एट 20% प्रीमियम, इशूड एट 20% प्रीमियम। पार वैल्यू कितना है? पार वैल्यू इज ₹10। इशूड एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम का मतलब हुआ 10 का 20% मीन्स ₹2। कितना हो गया? ₹2। इसका मतलब इशू कितने पे करती है? इशूड करती है, वो शेयर को इशूड करती है, इशूड एट 12। 10 रुपए वाला शेयर इशू कितने पे कर दिया? 12 पे। बात समझ रहे हो? जब कंपनी 10 रुपए वाला शेयर, 10 रुपए का शेयर इशू करती है 12 रुपए पे, पब्लिक को इसने इशू कितना किया? 12 पे। शेयर का रेट कितना? 10। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। 10 रुपए शेयर का रेट है, पार वैल्यू है 10 रुपए, इशू कितने पे करती है? 12 पे। कितना ज्यादा लिया? 2 रुपए। 2 रुपए क्या है? प्रीमियम है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, पार वैल्यू से जितना अधिक होता है वो प्रीमियम होता है। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इशू प्राइस कितना हो गया? 12 हो गया। अब आप सब समझ चुके होंगे कि जो वैल्यू है, जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में जाएगा 10 रुपए। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 10 रुपए। पार वैल्यू का शेयर कैपिटल में जाता है। देखो, कंपनी इश्यू करती है शेयर, किस लिए इश्यू करती है? अपनी शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए। शेयर कैपिटल बढ़ेगा कितने से? 10 रुपए से। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 10 रुपए पार वैल्यू है। 10 रुपए से अधिक जो वैल्यू होगी वो कहां जाएगा?
वो जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार वैल्यू है वो शेयर कैपिटल में जाएगा और जितना पार वैल्यू से एक्सेस है वो कहां जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इज इक्वल टू 12 माइनस 10 रुपीज टू। 10 रुपए पार वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, 2 रुपए। मतलब कंपनी जितना इश्यू करती है शेयर, जो पार वैल्यू रहती है वो शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है और पार वैल्यू से जितना एक्सचेंज रहेगा वो कहां क्रेडिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। समझ गए? ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। A limited company issued 20,000 equity shares of rupees 100 each, issued at rupees 110। 20,000 शेयर कंपनी ने इशू कितना किया, 20,000 शेयर, बिल्कुल सही। 20,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 20,000। इशू प्राइस कह रहा है 110 रुपए। बात समझिए, इशू प्राइस 110, इशू प्राइस 110, पार वैल्यू 100। इक्विटी शेयर का रेट कितना था, 100 था। इश्यू कितने में कर दिया, 110 पे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट कितना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इज इक्वल टू इशूड प्राइस माइनस पार वैल्यू, इशूड प्राइस माइनस पार वैल्यू। इशूड प्राइस इज 110, par value 100 is equal to 10 is the premium। कंपनी ने प्रीमियम पे इशू किया कितना रुपए, 10 रुपए। इशू प्राइस कितना था, 110, पार वैल्यू कितना था, 100। समझ गए? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद issued at rupees 110 on application rupees 20 each। एप्लीकेशन पे कितना लिया, 20। बोलोगे एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको अपने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें पहले ही मेंशन कर दिया है कि एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल क्या होता है, सेकंड कॉल क्या होता है, थर्ड और फाइनल कॉल क्या होता है। 100 रुपीस का शेयर कितने का था, 100 का। ये 100 रुपए कंपनी एक बार में नहीं ले रही है। प्राइस 110, शेयर का रेट कितना है, 100 है। एक शेयर का रेट कितना, कंपनी ने डिसाइड किया है 100 रुपए का शेयर होगा। लेकिन जब वो पब्लिक को इश्यू करती है 110 पे। इसका मतलब पार वैल्यू से अधिक को कितना लेती है, पार वैल्यू से अधिक को लेती है 10 रुपए। जितना पार वैल्यू से अधिक लेगी वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाएगा। ओके, समझ गए बेटा? आप देखो, इसका मतलब प्रीमियम पे कितना, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन पर 20 रुपए, एप्लीकेशन 20 रुपए 100 में से ही देता है। कंपनी एप्लीकेशन पे कितना ले रहा है, 20 रुपए। ऑन अलॉटमेंट रुपीस 50 each including प्रीमियम। अलॉटमेंट पे कितना ले रहा है, 50। इसमें प्रीमियम कितना इंक्लूड है, प्रीमियम 10 रुपए इंक्लूड है। अलॉटमेंट पे जो रेट डिसाइड किया कंपनी ने, वो अलॉटमेंट पे किया है कितना, 50 रुपए। एक शेयर का रेट कितना डिसाइड किया, 50 रुपए डिसाइड किया। इस 50 रुपए में प्रीमियम भी इंक्लूड है। प्रीमियम है कितना, प्रीमियम है 10 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपीस में प्रीमियम 10 रुपए इंक्लूड है, तो वैल्यू कितनी बचती है, 40। आगे
ऑन फर्स्ट कॉल ₹30 ईच, 30 रुपए ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल रुपीस बैलेंस। कंपनी ने डिसाइड किया है एप्लीकेशन पे कितना कंसीडर करती है, 20 रुपए एक शेयर पे। अलॉटमेंट पे कितना डिसाइड करती है, 50 रुपीस। इसमें प्रीमियम कितना शामिल है, 10 रुपए। तो बच कितना गया, 40। 40 और 20 कितना हुआ, 60। फर्स्ट कॉल पे कितना, 30। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। तो सेकेंड और फाइनल कॉल पे कितना लेगा, ₹10 ईच। इसका मतलब जो बैलेंस होगा वो 10 रुपए होता है। कैसे, फिर से देखते हैं। कंपनी का रेट इशू कितने पे करती है, इशूड और पार। इशूड प्राइस 110, पार कितना है, 100। इशूड किया एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट 50, इसमें इसका मतलब है 20, यहां पर कितना 40। फर्स्ट कॉल हो जाएगा 30, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 10। इस तरह ये देखेंगे कितना आ जाएगा, 0527739 7310 110। ये कितना हो जाएगा, 60 कितना 100। इसका मतलब ये हुआ इसमें प्रीमियम कितना शामिल है, 10 रुपए, और वो प्रीमियम कहाँ है, अलॉटमेंट पे, और जबकि पार में प्रीमियम शामिल नहीं है। आप समझ जाइए कि अलॉटमेंट पे शेयर का रेट जो डिसाइड किया है, कंपनी ने डिसाइड किया है 50 रुपए। अलॉटमेंट में जो रेट डिसाइड किया है 50 रुपए। फ्रेंड्स, उस 50 रुपीज में 10 रुपए प्रीमियम भी है। 50 रुपीज में 10 रुपए प्रीमियम है। तो प्रीमियम का जो अमाउंट है, प्रीमियम का जो पैसा है, वो कंपनी पब्लिक से अलॉटमेंट के साथ लेती है। इसका मतलब अलॉटमेंट पे 40 रुपए पर शेयर से तो कैपिटल में जाएगा, और 10 रुपए पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट होगा। इस तरह आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट सिक्योर्ड करते हैं अलग से दिखाती है कंपनी, और वो अपने रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में सब हेड सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाती है। तो एंट्री इसकी कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एंट्री इसकी देखता हूं, ऑन एप्लीकेशन फर्स्ट एंट्री क्या होती है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है कंपनी, एप्लीकेशन पे कितना रिसीव किया है, 20 रुपीस ईच। कितना शेयर है, 20,000। शेयर कितना है, शेयर दिया है 20,000, और एप्लीकेशन पे रेट कितना है, 20। तो एंट्री हो जाएगा इस तरह, बैंक अकाउंट डेबिट, और कितना अमाउंट आएगा, 20,000 शेयर, और मल्टीप्लाई कितना, 20, अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 लाख। बैंक में पैसा कितना आया, 4 लाख। किसका पैसा आया, एप्लीकेशन का। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर of rupees 20 each. एप्लीकेशन में भी सेम अमाउंट क्रेडिट होगा। तो ये फर्स्ट एंट्री आपकी होती है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया फर्स्ट एप्लीकेशन का, टू शेयर एप्लीकेशन, किसका पैसा था, शेयर एप्लीकेशन का। शेयर एप्लीकेशन पे कितना है, 20, 110 का इशू था,
110 में 20 कौन से ले लिया? एप्लीकेशन पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना? 4 लाख। समझ गए? ओके। देखिए बच्चों, कंपनी का जो टॉपिक है वो कंपनी का टॉपिक आपके 12th से लेके और बीकॉम 3rd ईयर, वो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसी बोर्ड हो, चाहे 12th बोर्ड, मैंने पहले ही आपको बताया। और जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं प्रोफेशनल जैसे होते हैं सीए सीएमए वगैरह में, और साथ में जो आगे के हायर एजुकेशन एग्जाम होते हैं जैसे नेट वगैरह होता है, उसमें भी आपका एक टॉपिक कवर करता है। तो इसको आप केयरफुली तरीके से समझने की कोशिश करिए। एप्लीकेशन पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ट्रांसफर कहां करेगी? कंपनी शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेगी। कहां करेगी? शेयर कैपिटल में। एंट्री हो जाएगी सेकंड, ये हो गई फर्स्ट की ए, और अब हो जाएगी फर्स्ट की बी, और वो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? सेम अमाउंट 4 लाख। हर एक का 2 एंट्री होती है, ये आप पहले ही समझ चुके हैं, एंड आई टोल्ड ऑलरेडी। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 20,000 शेयर ऑफ ₹20 ईच, 4 लाख। एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द शेयर्स। फर्स्ट इज द इक्विटी एंड सेकंड इज द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आगे के चैप्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है। देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको हिंदी में बोलते हैं समता अंशधारी या क्षमता अंश कैपिटल या क्षमता अंश पूंजी है। क्या कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो शेयर पे एक तो फिक्स रेट से डिविडेंड प्रोवाइड करेगी अपने शेयर होल्डर को, और दूसरा क्या करेगी, डिविडेंड का जो रेट रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा, वो रेट घटता बढ़ता है और कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कंपनी की कितना वो लाभांश, कितना डिविडेंड देना चाहती है। सर ये वही शेयर है जो शेयर मार्केट में शेयर यस सेम मार्केट पोजीशन है कि जो कंपनी शेयर इश्यू करती है, आप शेयर मार्केट में देखो कंपनी भी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है, जैसे आपने नाम सुना होगा सेबी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या करती है, गाइडलाइंस करती है किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएससी। तो ये शेयर का रेट डिसाइड करती है। वही शेयर जो कंपनी इशू, सेम अब कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे कंपनी ऑलरेडी इशू कर रही है, आप इंफोसिस हुआ, सत्यम हुआ, टाटा हुआ, जियो कंपनी हुई, धीरू भाई अंबानी तो चले गए, उनके जो बेटे हैं मुकेश अंबानी। सर ये कंपनी द्वारा इशू किया जाता है कि वो स्टॉक एजेंसी द्वारा? नहीं, डिसाइड स्टॉक एक्सचेंज करेगा। देखो दो तरह कंपनी होती है, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड। विदाउट उनके परमिशन को कोई इशू नहीं कर सकती है। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर शेयर का रेट जैसे घटता है, रुपए का रेट जैसे इस समय जो पोजीशन चली है, शेयर का जो रेट है, जो उसका इंडेक्स है, बहुत डाउन हो गया है। क्यों डाउन हो गया है? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई है, इस समय एकदम निचले स्तर पे आई है। तो कंपनियां, ज्यादातर कंपनियों के शेयर का रेट बहुत ही कम हो चुका है। कहने का मतलब जो शेयर जिस रेट पे लिए होंगे, अब मान लीजिए कोई शेयर लिया है 400 पे,
किसी कंपनी में, उसका रेट घट के कितना हो गया 390, तो उसको कितने का नुकसान हो गया 10 रुपए। इसी तरह जब कोई 400 के शेयर लिया, उसका रेट बढ़ के हो गया 410, तो 10 रुपए का उसका प्रॉफिट होता है। सर मिनिमम कितने शेयर इशू कर सकते हैं? जैसे कोई कंपनी इशू करवा रही है, कम से कम कितने अमाउंट का इशू होता है? नहीं, वो ऐसा कोई अनलिमिटेड है, वो कंपनी ऐसा नहीं है। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो मिनिमम दिया है कि कम से कम 5 लाख होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के लिए नहीं। वो मेंशन करेंगे अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे कि हम इतना अथराइज कैपिटल अपना रखना चाहते हैं। उस अथराइज कैपिटल के अंदर ही पब्लिक को शेयर इश्यू करेगी, उससे अधिक नहीं। अगर उसके ज्यादा करना होगा तो वो एक आर्टिकल में मेंशन करेगी, उसमें चेंज करेगी, स्पेशल रेजुलेशन पारित होगा। सर कितने परसेंट तक ये मतलब इशू करते हैं शेयर पब्लिकली? नहीं, पब्लिक को जो एप्लीकेशन का जो रेट होता है, जितना टोटल शेयर होता है एप्लीकेशन का, कम से कम 5% आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5। इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, शेयर ब्रोकर का सहारा लेती हैं और शेयर ब्रोकर के थ्रू वो अपना शेयर इशू कराती है पब्लिक को, उसके बदले उनको कमीशन दिया जाता है। ये चीज है। एनी डाउट? नहीं सर। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आगे का है, अभी तो ये एक बेसिक है, आगे सब चीज आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, आप देखना। तो फर्स्ट जैसे एप्लीकेशन का, पहले तो ये एंट्री आप कंफर्म हो जाओ कि शेयर इश्यूड एट प्रीमियम है क्या। शेयर इश्यूड एट प्रीमियम है क्या? शेयर पार वैल्यू से जितना ज्यादा होगा वो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम में चला जाता है। एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? अब इसी तरह अलॉटमेंट की एंट्री होगी। अलॉटमेंट में 50 रुपीस है, लेकिन 50 में प्रीमियम कितना है? 10। 50 में प्रीमियम कितना है? 110 इशू प्राइस है। 110 क्या है? इशू प्राइस। जबकि पार वैल्यू कितनी है? 100। वो कह रहा है कि शेयर का रेट तो 100 है, लेकिन पब्लिक में इशू कितना करेगी वो? 110। वो उसके कितना भी बियॉन्ड वो कर सकती है, बढ़ा सकती है अपने रेट को। 110 है, 400 भी कर सकती है, एक्सेस ले सकती है, लेकिन पार वैल्यू से जितना एक्सेस लेगी वो सब उसका कैपिटल तो नहीं है ना। कैपिटल तो 100 रुपीस के अकॉर्डिंग जाएगा, और 100 रुपीस से ज्यादा जितना होगा वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। आपको अलग शो करना पड़ेगा कि हमने जो शेयर इस कैपिटल में ट्रांसफर किया वो केवल पार वैल्यू वाला है। अब उससे एक्सेस जितना जाता है वो हमारा क्या है? पैसा तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन वो कैपिटल नहीं है हमारी। सर ये शेयर महंगा कब होता है? देखिए, शेयर का रेट जो होता है वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। जैसे ही इंडेक्स का कॉस्ट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स बढ़ता है, नहीं, इंडेक्स का रेट अगर बढ़ता है, रुपए की जो वैल्यू है वो बढ़ती है, तो शेयर का रेट ऑटोमेटिकली तरीके से बढ़ जाएगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिकल पोजीशन, कि भारत की स्थिति क्या है, जीडीपी क्या है, उसका रेट कितना ज्यादा है, इनकम कितनी लोगों की हो रही पर्सन की, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर लोग शेयर में पैसा लगाएंगे तो शेयर का रेट बढ़ेगा, नहीं लगाएंगे तो नहीं बढ़ेगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, मान लीजिए लोग आलू खाते हैं, पोटैटो खाते हैं ना, बराबर मात्रा में लेते हैं, और शायद हमको लग रहा है कि हर एक कंट्री में लोग खाते होंगे। तो आलू का रेट, मान लीजिए आलू का रेट कब बढ़ेगा? जब लोग उसको बहुत परचेज करेंगे, उनको परचेज पावर बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना, अगर डिमांड हाई तो रेट हाई, ठीक है? मांग का नियम तो यही कहता है, रूल ऑफ डिमांड, कि द रेट इफ द डिमांड ऑफ द क्वांटिटी इज हाई देन द रेट प्राइस भी क्या हो जाएगा? हाई। तो जब आलू डिमांड बढ़ जाएगा तो रेट तो अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। और आलू कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई खरीदने वाला नहीं, पैसे नहीं जेब में, तो उसी तरह लोग शेयर खरीदने नहीं चाह रहे हैं। अब मान लो यही कंपनी है, मान लो आज की इस समय बहुत अच्छी कंपनी चल रही, जियो चल रही है, जियो कंपनी है, उसका शेयर कोई खरीदना ही ना चाहिए, पैसा लगाने नहीं चाहिए। जब पैसा लगाना नहीं चाहिए तो मजबूर होकर उसको रेट क्या करना पड़ेगा? डाउन करना पड़ेगा। अब अगर रेट आज घट गया है तो लोगों के पास पैसा है नहीं, वो शेयर खरीदने नहीं चाह रहे। सर कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? कंपनी शेयर इशू करती है क्योंकि वो पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, क्योंकि कंपनी पब्लिक को भी स्वामी बनाना चाहती है, क्योंकि पब्लिक के द्वारा अगर कोई कंपनी पैसा, अगर पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है,
तो वो पब्लिक से पैसा ले सकती है ना। तो इसीलिए अपने फंड को बढ़ाना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, उसमें पब्लिक का भी हित। मान लीजिए आप 1 लाख शेयर कैपिटल है और 1 लाख शेयर कैपिटल में 10,000 आपने शेयर ले रखा है, 10,000 रुपए तक का लगा रखा है, तो 10,000 रुपए तक के आप ओनर हुए कि नहीं हुए। इसीलिए इक्विटी जो शेयर ओनर होते हैं, इक्विटी जो शेयर होल्डर होते हैं, वो कंपनी के ओनर होते हैं। सर कितने % का स्वामित्व देते हैं कंपनी में? देखो 50% तो लगभग 51%, 50% से अधिक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो अपने पास सिक्योर करके रखते हैं, और बाकी 49% वो पब्लिक में इशू करते हैं। क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा इशू कर देंगे तो कंपनी तो हो जाएगी, पब्लिक की हो जाएगी। वो डिसाइड क्या कर लेंगे, पब्लिक डिसाइड करेंगे कि हम भैया इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं, इनको मतलब अब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं गई। तो कंपनी, पब्लिक कंपनी में ये आपकी प्रॉब्लम है, आप समझ जाइए इसको। ओके, तो ये अलॉटमेंट शेयर अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ, और आई होप कि आप लोग के समझ में टॉपिक आया होगा। सर ये जितने का डेबिट हुआ उतने का क्रेडिट कैसे होगा? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। द रूल डबल अकाउंट सिस्टम। कैसे? क्योंकि बैंक में जितना पैसा आया है, बैंक में जितना पैसा आया है उतने से तो शेयर कैपिटल आपकी क्रेडिट होगी। भाई जितना पैसा बैंक में आया, आप मान लीजिए आप मार्कर परचेज करते हो 100 रुपीज का, डेस्टर परचेज करते हो 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज का डेस्टर आपके पास आया है और आपने पैसा कितना लिया 100, तो दोनों इक्वल नहीं होगा। पाने वाला जो आया है और जिसको दिया है दोनों बराबर ही तो होंगे। तो अकाउंट का रूल होता है डेबिट एंड क्रेडिट विल बी इक्वल। ओके, क्योंकि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। ओके, आपकी अब आगे चलते हैं। तो एप्लीकेशन का पीरियड क्लियर हो चुका है। एप्लीकेशन के बाद किस पे चलते हैं हम लोग? अलॉटमेंट। एप्लीकेशन ये हो गया, एप्लीकेशन समझ में आ चुका होगा। अब मैं अलॉटमेंट की एंट्री करना स्टार्ट करता हूं। अलॉटमेंट देखते हैं। शेयर इशूड अलॉटमेंट पे कितना है? 50 रुपीज। कितने का शेयर इशू हुआ था? 110 में आपने एप्लीकेशन पे कितना ले लिया? 20। अब कितना टोटल बचता है? 50। 110 में से 20 ले लिया तो बचेगा कितना आपका? 90। कितना बचेगा? 90। और 90 में अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं? 50। अलॉटमेंट पे आप ले रहे हैं 50, और 50 में आपका जो वैल्यू है उसमें प्रीमियम भी शामिल है। 50 में प्रीमियम इंक्लूड है कि नहीं? 50 में प्रीमियम भी आपका इंक्लूड है। ओके सर, यहाँ 50 प्रीमियम हो तो अलग से निकल प्रीमियम भी इंक्लूड है कि नहीं? शेयर इशूड 100 रुपीज का शेयर इशू कितने कर रहा है? 110। तो मैंने कहा कि 50 रुपीज में सिक्योरिटी प्रीमियम शामिल है कि नहीं? सर है शामिल है, लेकिन सर इसमें जैसे आप उसमें से 20, अच्छा वो एप्लीकेशन चार्ज एप्लीकेशन 20 था ना, अलॉटमेंट में कितना है? 50 और 50 में प्रीमियम कितना है? 110 ना, 10 है ना प्रीमियम। 100 का शेयर कितने पे इशू हुआ? 110 पे। तो 100 से जितना अधिक रहेगा वो क्या होगा? प्रीमियम होगा। तो इसका मतलब प्रीमियम टोटल कितना है? 10। तो 10 वो शामिल किसमें है? 50। तो 50 में 10 शामिल हो गया प्रीमियम, तो बचा कितना? 40। तो 40 कहाँ जाएगा? कैपिटल में। 40 जाना है कैपिटल में और 10 जाना है प्रीमियम। ये एंट्री आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब अलॉटमेंट की एंट्री करता हूं। अलॉटमेंट पे सेकंड फर्स्ट में कंपनी पहले अपने यहाँ ड्यू करेगी, रिसीव नहीं करेगी। अगर कंपनी को कांटेक्ट करना होगा पब्लिक से, शेयर होल्डर से, अलॉट करना होगा। देखिए एप्लीकेशन का पैसा तो कंपनी के पास आता है, एप्लीकेशन आवेदन करती है, कौन करते हैं? पब्लिक। तो पैसा बैंक में आया, पहले बैंक में आएगा, बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करेगा कंपनी। एप्लीकेशन मान लीजिए आपको एप्लीकेशन फिलअप करके कहीं जमा करना है, तो आप पहले फीस सबमिट करते हो नहीं एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन का पैसा पहले कंपनी के पास आएगा ना? आएगा। लेकिन अलॉटमेंट से कंपनी का पहले पैसा नहीं आएगा, कंपनी पहले ड्यू कर लेगी कि हमें अलॉट करना है कि नहीं करना है। तो पहले अपने यहाँ ड्यू कर लेगी, बाद में रिसीव करेगी।
हो सकता है अलॉटमेंट का पैसा कुछ लोग न दे, ऐसा भी हो सकता है सर। ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल, काल सीनियर होता है। मान लीजिए उस टोटल शेयर होल्डर टोटल कितने हैं 20,000, और 20,000 में 100 शेयर होल्डर ने पैसा अलॉटमेंट का नहीं दिया या फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, तो काल सीनियर नहीं हो गया। सर जैसे आवेदन किए तो पैसा उसी समय कट जाता है? नहीं, आवेदन का मतलब हुआ कि कंपनी के पास तुरंत पैसा आ गया उतना। अब मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए में 10 रुपए कंपनी ने डिसाइड किया कि आपको आवेदन पे देना, तो 10 रुपए तो आप दे चुके ना, तो कंपनी के पास आ गया नहीं। अब कंपनी ने बोला कि अलॉटमेंट जब मैं आपको करूंगा उस समय मैं आपसे 20 रुपए लूंगा। कितना लूंगा? 20। तो पहले तो अपने आप कैपिटल बढ़ा देगी ना, और हो सकता है उसमें से कुछ लोग ना दे, ठीक है। तो पहले अलॉटमेंट में फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना शेयर है अलॉटमेंट में, शेयर कितने हैं 20,000, शेयर का रेट कितना है 50, तो 50 इंटू 20,000 कितना हो जाएगा 50, 20,000 10 लाख इंटू 50, ओके। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 लाख। कितना होगा 10 लाख, और 10 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में भी जाएगा नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लाख नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है आप देखिए, शेयर कितने हैं 20,000, शेयर का रेट कितना है 50 में सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 10, तो बच कितना गया 40, इसका मतलब 40 कितना हुआ 8 लाख। 8 लाख तो जाना है कैपिटल में, कैपिटल में कितना जाना 8 लाख, और दूसरा 20,000 इंटू कितना 10, 2 लाख। 2 लाख कहाँ जाएगा आपका, 2 लाख जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, वो क्रेडिट हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और हो जाएगा 2 लाख। इससे तो कंपनी कमाती है फिर सर? जी बेटा, उसका वो प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट उसका कैपिटल प्रॉफिट है, रिजर्व एंड सरप्लस में उसको शो करना पड़ेगा। जितनी कैपिटल का होगा शेयर होल्डर फंड में जाता है, शेयर होल्डर फंड में, और जितना उसका प्रॉफिट का पार्ट होगा रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे। सर ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम होती है ये कंपनी लेती है कि एक्सचेंज देता है? नहीं, कंपनी के पास रहेगी, कंपनी का प्रॉफिट है कैपिटल प्रॉफिट, कंपनी इसको यूज करेगी कहां पर, मान लीजिए बोनस शेयर देना, शेयर होल्डर को बोनस के रूप में पैसा देना, या कंपनी को किसी और जगह यूज करना है, कोई कैपिटल एक्सपेंसेस उसका है तो उससे उसको एडजस्ट कर सकती है, वो उसको शो करके रखे रहेगी। सर हमारे समझ से कंपनी शेयर तब इशू करती है जब कंपनी घाटे में चल रही है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कंपनी को अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना है, कंपनी प्रॉफिट में वो सोच रही है कि अब हम बिजनेस को और आगे बढ़ाएं, तो शेयर इशू नहीं करेगी। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, कंपनी बहुत घाटे में है तो लोग उसके शेयर वैसे भी लेना नहीं चाहेंगे, ठीक। ये अब ये टॉपिक समझ में आ गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 40, और इसमें कितना जाएगा 10। 50 में से 40 इसमें और 10 इसमें, नाइशन लिख देंगे फॉर शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर of ₹50 each, including premium 10 each। 50 में प्रीमियम कितना है 10, तो 50,000 का शेयर, इस प्रकार 50 का शेयर 40 रुपए शेयर कैपिटल में चला गया और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये एंट्री आपकी क्लियर हो गई होगी ना? ओके, तो हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया 50 के रेट से, इक्विटी शेयर कैपिटल में चला गया 40 से, और सिक्योरिटी प्रीमियम में चला गया 10 से। अब सेकंड एंट्री क्या करेगी, अब कंपनी पैसा रिसीव करेगी, अब क्या करेगी, अब वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर देगी। दूसरी एंट्री हो जाएगी टू बी
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment. Bank account debit to share allotment for allotment money received. Same amount 10 lakhs. अब उसके बाद allotment भी हो गया, आता है फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। सेम होगा फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। यहां पर शेयर अलॉटमेंट के स्थान पर क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट। शेयर अलॉटमेंट के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओके, शेयर अलॉटमेंट के स्थान पे हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 30 रुपए, 20,000 इंटू 30, 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब इसमें कोई अलॉट प्रीमियम तो है नहीं, तो यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रखने की कोई जरूरत नहीं है, और यहां टोटल हो जाएगा 6 लाख। फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा? तो शेयर अलॉटमेंट की जगह पे नरेशन थोड़ा सा चेंज होगा। शेयर फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स of rupees 30 each. Of rupees 30 each, 6 लाख। इस तरह से ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री भी सेम होगी। बैंक अकाउंट डेबिट $20,000 शेयर्स, रेट सेम रहेगा 30, 6 लाख, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ये हो जाएगा 3A और 3B। अब फाइनल कॉल में विशेष चेंज नहीं करना है। फाइनल कॉल का भी सेम एंट्री होगा। जहां पर शेयर फर्स्ट कॉल है उसका जगह क्या हो जाएगा? शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। रेट कितना हो जाएगा? 10। दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और कितना रेट हो जाएगा? 10। ओके, मुझे लगता है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। ओके, बिल्कुल आसानी से। सर ये थर्ड कॉल फोर्थ कॉल नहीं लागू कर सकती है? नहीं, कंपनी थर्ड कॉल कर सकती है, फोर्थ नहीं जाती है। कंपनी थर्ड पे भी पैसा ले सकती है, आगे वो थर्ड भी कर सकती है। पूरा पैसा एप्लीकेशन पे भी आ सकता है, पूरा पैसा सेकंड कॉल पे भी आ सकता है, फर्स्ट पे भी आ सकता है। सर ये चीज यही क्लियर नहीं है कॉल वाला। हाँ, देखिए कॉल का जो होता है, कंपनी मोस्टली 3 कॉल करती है। कॉल का मतलब ये हुआ, एप्लीकेशन में कंपनी कुछ पैसा ले ली, उसमें से अलॉटमेंट में कुछ पैसा ले लिया, बाकी कुछ वो सेव करके रखती है कि भविष्य में जब मुझे आवश्यकता होगी उस समय मैं पब्लिक से डिमांड करूंगी, उस समय पब्लिक से कॉल करूंगी। जब जरूरत होगी, मान लो उसमें उतनी जरूरत नहीं है। जैसे कि सर मान लीजिए मैंने शेयर में पैसा लगाया जी, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से हमने विड्रॉल कर लिया, इसमें कहाँ ये कार मतलब नहीं, वो जो प्रॉफिट आपका वो तो डिविडेंड हो गया ना, वो लाभांश वो कंपनी डिसाइड करके आपके अकाउंट में भेजेगी। यहाँ पर तो कंपनी पैसा ले रही है ना, जितना शेयर इशू की उसके अकॉर्डिंग। तो इसका तो कंपनी का जो प्रॉफिट वो अपने यहाँ शो कर रही है ना कि कितना हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम पे प्रॉफिट हुआ। सर जो ये अमाउंट रिसीव या शेयर हाँ परचेज करते समय जी,
सर परचेज तो आप किए हो, परचेज तो पब्लिक ने किया है, जी सर, आपने तो कंपनी को पैसा दिया है, कंपनी को हमने पैसा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट और प्लस जो हमारा प्रिंसिपल था, मतलब वो परचेज किया था हमने जितने रुपए का। नहीं तो आपने कहाँ प्रॉफिट दिया, आपका कहाँ प्रॉफिट हुआ, आपने तो 100 रुपए का शेयर 110 में लिया था, आपका तो 10 रुपए नुकसान हुआ है ना, प्रॉफिट तो कंपनी का हुआ है, वो कंपनी के बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। अब अगर रेट मान लीजिए 110 से ज्यादा हो जाए, कितने से हो जाए ज्यादा, 110, आप फ्यूचर में मान लीजिए मार्केट प्राइस 110 से 115 हो जाए, तो 5 रुपए का प्रॉफिट आपका हुआ कि नहीं हुआ। मान लीजिए आपने 100 शेयर लिया था, 5 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो 500 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप शेयर सेल करोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आई नो आप लोग समझ चुके होंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर का जो मैंने अमाउंट था वो सिक्योर कर दिया, समझा दिया। आगे के वीडियो में मैं इसके बाद वाला जो टॉपिक है शेयर इशू कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर का होगा। ओके, आज के लिए ये सेशन फिनिश करता हूँ, नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। ओके, गुड आफ्टरनून।